नमस्कार दोस्तों, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इन्फो के बिहार और झारखंड के चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन है जो कि एमआई का 6A है और इसमें पहले से किसी ने काम किया है, जो कि यहाँ पे देख पाएंगे आप कि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे किसी ने काम कर रखा है। और हमारे पास जब आया तो इसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें जो है लाइट का इशू है, मतलब डिस्प्ले में किसी प्रकार का कोई भी नहीं आ रहा है, कस्टमर का बोलना है। तो हमने जब देखा तो इसमें ग्राफिक आ रहा है बट लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज इसको हम लाइव करके दिखाते हैं कि कहाँ से इशू है या नहीं है ना। तो एक बार पहले आपको ऑन करके दिखा देते हैं कि डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑन करके दिखाते हैं। जैसा कि आप डीसी पावर सप्लाई में देखेंगे तो हमारा ऑन बता रहा है और यहाँ पे वाइब्रेट भी किया है ना। तो चलिए एक बार क्या करते हैं कि पहले हमें देखना होता है कि डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है कि नहीं। तो जैसा कि हम लाइट के माध्यम से देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्राफिक दिखा रहा है, एमआई लिखा हुआ है। इससे क्लियर हो रहा है कि ग्राफिक जो है ना बन रहा है, बट इस डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि लाइट कहाँ से इशू है ना। और आपको हम स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग भी बताएंगे। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है ना, तो एक बार हमें डिस्प्ले कनेक्टर को फिजिकल डैमेज के लिए देख लेना होता है, या तो हमारे पास अगर दूसरा डिस्प्ले है तो उसको हम लगा कर देख लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले के कारण भी होता है, डिस्प्ले कनेक्टर के कारण भी होता है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्प्ले कनेक्टर भी हमारा फिजिकल डैमेज नहीं है और डिस्प्ले को तो अभी हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन उसके ट्रैक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्कीमेटिक में आते हैं, है ना। तो ऐसा स्कीमेटिक ओपन रखा है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है ना। तो डिस्प्ले कनेक्टर को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और चले जाएंगे लेआउट में और यहाँ पे ये करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि ऑलरेडी हम पहले से ओपन कर रखा था, तो इसमें बताया जा रहा है कि 16 नंबर पिन जो है ये हमारा एलईडी डिस्प्ले के लाइट का जो पॉजिटिव सप्लाई होता है उसके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक फ्यूज भी लगा हुआ है ना। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं कि हमारा 16 नंबर पिन कौन सा है, वहाँ का कूल टेस्टिंग और टेस्टिंग ये सब कर लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे, और ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्प्ले कनेक्टर के जस्ट ऊपर एक फ्यूज लगा हुआ है ना। तो पहले उसको देख लेते हैं और उसकी कंटिन्यूटी किस पिन से जुड़ रही है हम उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब जैसा कि यहाँ पे स्कीमेटिक में हमने देखा तो डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर ये वाला जो रजिस्टर या फ्यूज या कॉइल, जो भी नॉर्मल कॉइल भी लगा होता है, फ्यूज भी लगा होता है ना, तो ये वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक बार कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि ये जो है किस पिन से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि किस पिन से। तो या तो हमारा ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा, क्योंकि हम पिन की काउंटिंग किसी किनारे से करते हैं। अगर इधर से करते हैं तो 16 नंबर ये वाला होगा, इधर से करते हैं तो 16 नंबर ये वाला होगा, है ना। इधर से करते हैं तो 16 नंबर ये वाला होगा। तो चलिए हम चारों किनारों पे क्या करते हैं कि एक बार बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे देखें तो भी नहीं है, यहाँ पे देखें तो यहाँ भी नहीं, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे कि एक बार इस पिन का हम जीआर वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो चेक किए, हो सकता है ड्राई सोल्ड हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जीआर नहीं आ रहा है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं कि ये जीआर हम चेक कर लेते हैं इस रजिस्टर पे, क्योंकि रजिस्टर भी हमारा ओपन हो सकता है। तो यहाँ भी जीआर नहीं आ रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ भी जीआर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये तो हमारा सही होगा। तो एक बार कंटिन्यूटी मोड पे इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये भी सही है। अब ये ट्रैक, अब जैसा कि देखा जाए तो एक बार हम यहाँ से
कंटिन्यूटी मोड पे, क्योंकि कंटिन्यूटी ट्रैक को ढूंढ लेंगे और ढूंढ कर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लाइट सेक्शन है किधर। जैसा कि दोस्तों ये मीडियाटेक का चिपसेट है, तो इसमें डीसी टू डीसी या सब पावर आईसी जिसको जो बोलते हैं वो हमारा मीडियाटेक का ही लगा होगा। और यहाँ पे हमारा मीडियाटेक का एक आईसी लगा हुआ है जो इसको हम सब पावर आईसी के नाम से बोलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी आईसी में क्या होता है कि लाइट भी हमारा मर्ज होता है, चार्जिंग भी होता है, ग्राफिक भी होता है, ये सब इसी में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है और एक पुश कॉइल। तो जैसा कि ये हमारा लाइट सेक्शन इधर का होना चाहिए, है ना। तो चलिए क्या करते हैं कि एक बार हम इस रजिस्टर से या 16 नंबर पिन से हम क्या करेंगे कि इधर यहाँ पे चेक करते हैं, है ना। किसी कंपोनेंट पे चलते हैं तो देखा जाए तो यहाँ पे तो बीप कर रहा है, आगे कहीं पे बीप नहीं कर रहा है। यहाँ पे सभी जगहों पे हम चेक कर लेंगे और चेक करके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बीप नहीं है। चलिए तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा स्कीमेटिक में चलते हैं। ये बिल्कुल ओके है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इस ट्रैक को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर से इसी में हमें पेस्ट करना है। अब पेस्ट किए तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो इसके आगे भी एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। चलिए इस रजिस्टर को एक बार देख लेते हैं, ये रजिस्टर है कहाँ पे। ये रजिस्टर आईसी के कॉर्नर पे लगा हुआ है। चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बार ट्रैक को ढूंढ लेते हैं, है ना। और ट्रैक को ढूंढकर जैसा कि यहाँ से 16 नंबर पिन से या जो रजिस्टर लगा था वहाँ से हमें यहाँ तक ही कंटिन्यूटी मिल रहा था, है ना। तो एक बार ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो कंपोनेंट लगने वाला है, जो जैसा कि लग रहा है कि यहाँ पे लगा नहीं है, तो हम एक बार जान लेते हैं कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ भी बीप नहीं कर रहा है, यहाँ भी बीप नहीं। ये तो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ा हुआ था और ये ग्राउंड से हमारा नहीं है, जो कि पैरेलल में नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ का एनपीसी जो सॉरी हमारा जो फ्यूज जो लगा था या 0 ओम का रजिस्टर जो लगा था यहीं का गायब होगा। तो एक बार जीआर ले लेते हैं। तो जैसा कि इस टीपी पे देख रहे हैं तो जीआर मिल रहा है ना। और इस टीपी पे जीआर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ का होगा। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्योंकि लाइट सेक्शन जब आप आगे पढ़ोगे, डीपली जाओगे, तो यहाँ पे देखोगे कि ये डायोड जो है ना, इस डायोड डायोड जो है हमारा सीरीज में लगा होता है। जैसे कि हम ग्राउंड से यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो ये भी हमारा सीरीज में है ना। तो डायोड का एक सिरा हमारा जुड़ा रहता है इस कॉइल से और डायोड का एक सिरा हमारा जुड़ा रहता है इधर से। जैसा कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा जुड़ा हुआ है। ये हमारा डायोड का आउटपुट सिरा जो कि इस टीपी से जुड़ा हुआ है और ये टीपी जो है ना हमारा डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे किसी ने भी काम किया हो, मार्केट में किसी ने भी काम किया हो, तो क्या किया है कि एक 0 ओम का रजिस्टर जो कि वो मिसिंग कर दिया है। हो सकता है कि ये केन वगैरह जो हटाया है जिसके कारण वहाँ से वो कवर गया हो या जैसे भी कवरा हो, लेकिन वो उसने यहाँ पे ये मिसिंग कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 0 ओम का रजिस्टर है तो यहाँ पे हम जंपर भी कर सकते हैं, या तो अगर हमारे पास अगर कोई दूसरा बोर्ड है तो बोर्ड से हम 0 ओम का रजिस्टर निकाल कर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पहले किसी बोर्ड में देख लेते हैं कि 0 ओम का रजिस्टर हो तो वहाँ पे लगा दें, क्योंकि प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी रहता है। अब क्या करते हैं कि इस बोर्ड में जो कि हम दूसरे बोर्ड से, है ना, हम दूसरे बोर्ड से 0 ओम का एक रजिस्टर निकाल चुके हैं, जो कि ये वाला बोर्ड है। इस बोर्ड से इस रजिस्टर को हमने क्या किया है, ऑलरेडी निकाल चुका है, जो कि हमारा 0 ओम का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रजिस्टर की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, एक बार हम कंटिन्यूटी मोड पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको जंपर भी कर सकते थे, लेकिन जंपर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटेक्शन देना चाहिए। यहाँ पे हाई वोल्टेज की सप्लाई आती है, इसलिए हमें यहाँ पे जंपर नहीं करना है। बाय द वे हम जंपर भी कर सकते हैं, लेकिन जंपर न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि इसको एसएमडी के माध्यम से लगा देते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब थोड़ा सा पीसीबी को क्लीन कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जीआर वैल्यू वगैरह चेक कर लेते हैं। हमारा 16 नंबर का जो पिन था, यहाँ पे हम एक बार जीआर वैल्यू ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अब यहाँ पे जीआर वैल्यू आ गया, इस रजिस्टर पे भी देखेंगे तो जीआर वैल्यू आ गया, यहाँ भी देखेंगे तो जीआर वैल्यू आ गया, और इस रजिस्टर पे भी जीआर वैल्यू आ गया, रजिस्टर के इस सिरे पे भी आ गया। तो अब क्या करेंगे कि इसको फाइनली हम एक बार फिर से ऑन करके हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि हमारा काम जो है, जो फॉल्ट था वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं कि फिर से हम ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कि लाइट आ रहा है या नहीं, है ना। तो चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइट आ चुका है ना। तो दोस्तों अगर आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि एक रजिस्टर के कारण, है ना, एक रजिस्टर के कारण हमारा फ़ोन जो था बिल्कुल बंद पड़ा था। मतलब कि डिस्प्ले पे किसी प्रकार का कुछ भी नहीं दिखा रहा था। कस्टमर का तो ये मानना है कि कुछ नहीं आ रहा है, बट हम लोग जान रहे थे कि भाई साहब क्या हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए रिपेयरिंग का, तो रिपेयरिंग में हमें कंपोनेंट का भी नॉलेज चाहिए, है ना, सर्किट का नॉलेज चाहिए, स्कीमेटिक का नॉलेज चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार से कोर्स करना है या इसमें रुचि रखते हैं, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, और आप बेसिक से लेकर चीप लेवल तक का, यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग का भी यहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें एक रजिस्टर का इशू था, है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये करो वो करो, है ना। तो एक जैसे सोर्स कहाँ से हमें चलना है ना, करने के लिए तो आईसी भी लोग, बहुत सारे लोग निकाल कर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन दोस्तों वैसा नहीं करना है। हम लोग का उद्देश्य होता है कि आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दे, है ना, या हम लोग का वीडियो बनाने का एक मकसद होता है कि आप हमसे जो जुड़े हैं, हमारे व्यूअर हैं, तो आपको एक अच्छा नॉलेज मिले, है ना। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपको भी रिपेयरिंग सीखना है या प्रॉपर सर्किट वाइज करना है, तो आप क्या करो कि हमारे ऑफिस आइए, विजिट कीजिए और यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।